दोस्तों, एक सावित्री नाम की महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के करीब थी। इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। इसने अपनी बेटी अंजलि की शादी कर दी थी और वह अपने पति के साथ अक्सर बाहर रहा करती थी। एक बार गर्मियों का समय होता है। अंजलि अपने पति को लेकर अपनी मां के घर पर आ जाती है और 4-5 दिन के लिए वहीं पर ठहर जाती है। जब सावित्री अपनी बेटी और अपने दामाद को देखती हैं तो देखते ही बड़ी खुश हो जाती है और इनकी खातिरदारी में लग जाती है। जैसा कि दोस्तों, गर्मियों का समय होता है। यह लोग सब साथ में बैठकर रात के 9 बजे के करीब खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद ऊपर छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। सावित्री नीचे से देसी तेल लाती है और अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। उसका दामाद यह सब देख लेता है और सोचने लगता है कि सासू मां देसी तेल का क्या करती है, लेकिन सावित्री का यह रोज का काम था। वह रोज देसी तेल अपने सिरहाने रखकर सोया करती थी। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है। वह सोचने लगता है और इस राज का पता लगाने के लिए पूरी कोशिश करता है और वो ठान लेता है कि इस राज का वह पूरा पता लगा कर रहेगा कि रोज रोज सासू मां इस देसी तेल का क्या करती है। दोस्तों, 5 दिन का समय गुजर जाता है। 5 दिन के बाद इसके दामाद को एक ऐसी सच्चाई का पता लगता है, एक ऐसे राज का पता लगता है जिसे जानने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं और सोचने लगता है कि एक 45 साल की महिला ऐसा कैसे कर सकती है। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना बिहार राज्य की है। बिहार के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला होती है। उसके साथ उसके पति भी होते हैं और उसकी एक 5 साल की बेटी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। जब अंजलि 5 साल की थी तो इस दौरान सावित्री के पति का एक बीमारी की चलते देहांत हो जाता है। अब सावित्री के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन सावित्री का जो पति था उसका कारोबार काफी अच्छा खासा था, काफी प्रॉपर्टी थी और काफी पैसा भी इसके पास था। अब दोस्तों, कर भी क्या सकते थे, जो होना था हो चुका था। अब सावित्री अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और उसको अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती हैं। जो उसकी बेटी अंजलि होती है वह अच्छे से पढ़ती है और पढ़ते पढ़ते लगभग 20 साल की हो जाती है। अब उसकी शादी की चिंता उसकी मां को सताने लगी थी, इसलिए पास के ही एक गांव में अंजलि की शादी करा देती है। अंजलि का पति एक कंपनी में जॉब करता था। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। जॉब के सिलसिले में वह अक्सर बाहर ही रहा करता था, इसीलिए वह अपनी पत्नी अंजलि को भी अपने साथ में ही रखता था। इस तरीके से दोस्तों लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। एक बार गर्मियों की छुट्टी होती है। अंजलि अपने पति को लेकर अपनी मां के घर पर आ जाती है और यह सोचने लगती है कि 4-5 दिन तक वह यहीं पर रहेगी। जब सावित्री अपने दामाद और अपनी बेटी को देखती हैं तो देखते ही खुश हो जाती है और उनकी खातिरदारी में लग जाती है। दोस्तों, शाम का समय होता है। यह सब लोग एक साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं। फिर सावित्री एक कमरे की साफ सफाई करने लगती है। अचानक उसका दामाद उसे साफ सफाई करते हुए देख लेता है और अपनी सास से पूछता है कि सासू मां, आप ये क्या कर रही हो? तो सावित्री उससे कहती है कि दामाद जी, यहां पर आप लोगों को सोना है, ये आपके सोने का इंतजाम कर रही हूं। फिर दामाद जी कहते हैं कि हम तो छत पर भी सो जाएंगे, गर्मी का मौसम है। लेकिन उसकी सास कहती है कि अगर आप लोग छत पर सो गए तो बाहर के पड़ोसी लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। आप काफी दिनों के बाद आए हो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर जो उसका दामाद होता है वह उसकी बात मान जाते हैं और कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप यही चाहती हो कि हम दोनों यहीं पर सो जाएं तो आप हमारा बिस्तर यहीं पर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है। 3 दिन तक जो उसका दामाद होता है वह अपनी पत्नी के साथ नीचे कमरे में सोता है। अब एक दिन रात के 9 बजे के करीब यह लोग सब बैठकर खाना पीना खाते हैं। अचानक सावित्री का दामाद अपनी सासू मां से कहता है कि सासू मां, आज हम कमरे में नहीं सोएंगे,
क्योंकि आज गर्मी ज्यादा हो रही है। आज आप हमारा बिस्तर ऊपर छत पर अपने साथ में ही कर दो। सावित्री उसकी बात टाल नहीं पाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन ऊपर छत पर सोने का है तो आज मैं तुम्हारा बिस्तर ऊपर ही कर देता हूं। अब यह लोग जो है खाना पीना खाते हैं, जो इसका दामाद होता है वह सोने के लिए ऊपर छत पर अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है। लगभग 1 घंटे के बाद सावित्री नीचे से एक देसी तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने रखकर वह सो जाती है। अचानक से उसका दामाद यह देख लेता है और सोचने लगता है कि उसकी सास जो है इस तेल की बोतल से रात में क्या करती है, लेकिन इस बात को वह नजरअंदाज कर देता है और सो जाता है। लेकिन अगले दिन सावित्री फिर से तेल की बोतल लाती है और अपने सिरहाने रखकर वह सो जाती है। अब उसके दामाद का दिमाग ठनक जाता है और सोचने लगता है कि रोज रोज सासू मां इस तेल का करती क्या है। वह भी रात के समय में सच्चाई का पता लगाने के लिए वो लग जाता है और सोचता है कि जब तक मैं इस सच्चाई का पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। दोस्तों, इस तरीके से पूरे पूरे अब 6 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गर्मी ज्यादा हो रही थी। जो सावित्री का दामाद था वह करवटें बदल रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। लगभग 12 बजे के करीब सावित्री अपनी तेल की बोतल उठाती है और दबे पैरों अपने घर से बाहर निकलने लगती है। अचानक उसका दामाद उसको जाते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है कि आखिर रोज सासू मां इस तेल की बोतल को लेकर कहां जाती है। अच्छा, सावित्री अपने घर के पास ही एक सुनसान जगह थी, एक पेड़ था, वहां पर जाकर बैठ जाती है और सावित्री की ही उम्र का एक व्यक्ति इसके पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। और फिर बातचीत के बाद यह दोनों गलत काम करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों गलत काम करते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। फिर सावित्री अपने घर आने लगती है। जब उसका दामाद यह देखता है कि उसकी सासू में घर पर आ रही है तो उससे पहले ही वह अपने चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों, सावित्री का दामाद अब करवटें बदल रहा था, उसको नींद भी नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरीके से सुबह हो जाती है। उसका दामाद अपनी सास को महसूस नहीं होने देता है कि उसकी सच्चाई जान चुका है। फिर अगले दिन सब बैठकर रात का खाना पीना खाते हैं। फिर इसका दामाद अपनी चारपाई पर जाकर लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। लगभग 12 बजे के करीब फिर से सावित्री उठती है और अपने तेल की बोतल उठाती है और उसी जगह पर पहुंच जाती है। अच्छा, उसके पीछे पीछे उसका दामाद भी पहुंच जाता है और दूर खड़ा होकर यह सब देखने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति सावित्री के पास आता है और इससे बातचीत करने लगता है। बातचीत करने के बाद फिर दोनों गलत काम करने लगते हैं और इस बार यह दोनों 2 घंटे तक गलत काम करते हैं और 2 घंटे में इन दोनों ने लगभग कई बार गलत काम किया था। जब यह दोनों थक जाते हैं तो फिर से सावित्री थोड़ी देर बात करके उस व्यक्ति से घर पर आने के लिए निकल जाती है। जो उसका दामाद होता है वह पहले ही अपने चारपाई पर आकर सो जाता है। दोस्तों, सावित्री के दामाद को यह तो पता लग चुका था कि जो उसकी सास है वह एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है और अपनी तन की प्यास बुझाया करती है, लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं लगा था कि जो उसकी तेल की बोतल होती है जिसको वह साथ में लेकर जाती है और उस देसी तेल का क्या करती है। इसीलिए उसने सोचा कि अगले दिन वह इस बात का पूरा सच्चाई जानकर रहेगा कि आखिर तेल की बोतल से वह करती क्या है। दोस्तों, अगले दिन लगभग रात के 12 बजे के करीब सावित्री अपनी बिस्तर से उठती है और दबे पैरों उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह रोज उस व्यक्ति से मिला करती है। थोड़ी देर के बाद वह व्यक्ति भी इसके पास आ जाता है और इससे बातचीत करने लगता है और फिर यह दोनों जो है एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। गलत काम करने के बाद जब ये थक जाते हैं तो फिर अलग होते हैं और सावित्री अपने घर की तरफ आने लगती है, लेकिन उसका जो दामाद है वह दूर खड़ा हुआ यह सब देख रहा होता है और अचानक से वह घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और सावित्री का रास्ता रोक लेता है। जब सावित्री अपने दामाद को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं और वह कहती हैं कि दामाद जी, आप सोए नहीं हो और यहां पर क्या कर रहे हो। फिर उसका दामाद अपनी सास से कहता है कि सासू मां, मुझे आपकी सच्चाई का पता लग चुका है कि आप कहां जाती हो और किसके साथ मिलती हो। जब उसके सास यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और उससे कहती है कि बेटा, यह बात तुम किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। फिर उसका दामाद उससे कहता है
कि चलो यह बात तो ठीक है कि आप किसी से मिलती हो, संबंध बनाती हो, यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन यह जो देसी तेल की बोतल आप अपने साथ लेकर जाती हो, इसका राज क्या है? इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई आज मुझे जाननी है। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, आप तो जानते हो, जब अंजलि 5 साल की थी तो उस समय मेरे पति यानी कि तुम्हारे ससुर का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए मैंने अंजलि का एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया और वह पढ़ाई लिखाई करने लगी। लेकिन मैं तो अकेली हो चुकी थी, मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था, इसलिए मैंने इस व्यक्ति का सहारा लिया और यह व्यक्ति मेरा प्रेमी बन गया। इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद की है, मेरे सुख दुख में काम आया है, इसलिए इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूं। जब आप यहां पर नहीं आए थे तो इसको मैं अपने घर पर रोज रात में बुलाया करती थी, लेकिन जब आप यहां पर आ गए तो मैंने सोचा कि अब घर में मिलना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको बाहर बुलाना शुरू कर दिया। फिर जो उसका दामाद होता है वह अपनी सास से कहते हैं कि सासू माँ, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इस तेल की सच्चाई क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो फिर सावित्री उससे कहती है कि बेटा देखो, अभी हम लोगों की उम्र ज्यादा हो चुकी है, ये जो तेल है ये सरसों का तेल है। मैं इसको इसलिए साथ लेकर जाती हूं, जो मेरा प्रेमी होता है वह इससे काफी लगाव रखता है और वह इसको अपने प्राइवेट पार्ट पर लगता है। प्राइवेट पार्ट पर लगाने के बाद उसको काफी उत्तेजना होती है और काफी लंबे समय तक वह मेरे साथ संबंध बनाता है, इसीलिए यह देसी तेल रोज मैं उसके लिए लेकर जाती हूं। फिर सावित्री अपने दामाद से कहती है कि बेटा, तुम यह बात अंजलि से बिल्कुल मत बताना, नहीं तो उसके दिल पर ठेस पहुंचेगी। फिर उसका दामाद कहता है कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना भी है कि मैं यहां पर अब कभी आऊंगा भी नहीं। फिर उसका दामाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है और जब सुबह होती है नाश्ता पानी करता है और अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि चलो अभी हमें अपने घर पर चलना है। फिर अंजलि उससे कहती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वह कुछ बताता नहीं है और उससे कहता है कि बस अपना सामान उठाओ और यहां से हम दोनों को अभी चलना है। फिर यह दोनों अपना सामान उठाते हैं और तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है कि हमारे समाज में इस तरह के अपराध हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह के अपराध रोकने के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़कर के हिस्सा लें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों